चालाक बच्चे हो यार। पतंग कितनी, मतलब मुझे ना कुछ कुछ चीजों को देख के बड़ी फिलॉसफी आती है, कुछ कुछ चीजों को देख के बड़ी फिलॉसफी आती है। तो उन कुछ कुछ चीजों में एक चीज पतंग भी है। पतंग के साथ कितना सारा फिलोसफिकल एस्पेक्ट जुड़ा हुआ है ना, कि जैसे क्या हुआ ना, एक बच्चे ने पूछा, जिसको नहीं पता था कि पतंग क्या है कैसे है, तो पतंग उड़ रही थी, एक पतंग कट गई। अब पतंग कट गई तो कटने के बाद में पतंग क्या है, कट के उसने अपनी रफ्तार छोड़ दी, गिर गई। तो उस बच्चे ने अपने पापा से पूछा कि पतंग तो खराब हो गई, लेकिन पापा ने क्या बोला कि कट जाने से पतंग खराब थोड़ी ना हो गई है, उसका अस्तित्व थोड़ी ना खत्म हो गया, पतंग अभी भी पतंग है। तो वैसे जीवन में कभी कुछ टूट जाता है, कुछ छूट जाता है, कभी रह जाता है ना, तो उसका मतलब ये नहीं कि अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। उस पतंग को कोई बच्चा वापस उठाएगा, लूट के लाएगा, उस पतंग में धागा बांध के फिर उड़ाएगा और पतंग फिर उड़ेगी। तो उस पतंग का कट जाना यानी कि जीवन का खत्म हो जाना नहीं होता है, वो एक सेटबैक है। एंड योर कमबैक शुड बी स्ट्रॉन्गर देन योर सेटबैक्स। सिंपल है ना। पतंग में कितनी फिलॉसफी है। जैसे लोग कहते हैं ना कि पतंग बंधी हुई है, लेकिन वो पतंग का बंधना ही आजाद होना है। अगर धागा नहीं होता उस पतंग में तो उस पतंग को शायद उड़ान नहीं मिलती। तो एक चश्मे से देखोगे तो पतंग आपको बंधी हुई लग रही है कि यार धागे से बंधी है, लेकिन वो पतंग धागे से बंधी है, इसीलिए वो पतंग उड़ रही है। एंड हियर कम्स द रोल ऑफ डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन भी कुछ ऐसे ही होता है कि सुबह 5 बजे उठना बंधा हुआ लगता है यार कि क्यों 5 बजे उठना है, लेकिन आप वो 5 बजे उठ रहे हो क्योंकि उसी कारण से आप क्या कर पा रहे हो, बेटर कर पाओगे। समझ में आ रहा है। तो एट टाइम्स डिसिप्लिन जो है वो पतंग के धागे की तरह लगेगा, लेकिन वो धागा ही है जो पतंग को उड़ान दे रहा है। तो डिसिप्लिन ही है जो लगेगा जरूर कि हम डिसिप्लिन में बंधे हैं, लेकिन डिसिप्लिन में बंधे रहना ही सबसे बड़ी आजादी है कि नहीं।